ये कहानी है एक ऐसे जंगल की जहां हर जानवर खुश था। लेकिन इस जंगल का कोई राजा नहीं था। जानवरों ने तय किया कि उन्हें एक राजा चुनना होगा। जानवरों की सभा लगती है। मुख्य पात्र शेरू शेर, मीना मैना, बबलू भालू और चिंटू लोमड़ी। मीना मैना चहचहाते हुए, राजा कौन होगा, ये तो तय करना बहुत मुश्किल है। शेरू शेर गर्व से, राजा तो वही बनेगा जिसमें ताकत हो। चिंटू लोमड़ी हंसते हुए, ताकत से कुछ नहीं होता, राजा को चतुर होना चाहिए। बबलू भालू धीरे से, मैं कहता हूँ राजा वही हो जो सभी की मदद करे। जानवर तय करते हैं कि राजा का चुनाव एक प्रतियोगिता से होगा। हर जानवर को अपनी सबसे बड़ी ताकत दिखानी होगी। जंगल के बीचों बीच प्रतियोगिता की तैयारी शुरू होती है। सभी जानवर उत्साहित हैं। चिंटू लोमड़ी को एक चालाक योजना सूझती है। चिंटू मन में, मैं अपनी चालाकी से इस प्रतियोगिता को जीतूंगा। कोई नहीं जान पाएगा कि मैं धोखा कर रहा हूँ। प्रतियोगिता में 3 चरण होंगे: दौड़, भोजन की व्यवस्था और एक मुश्किल समस्या का हल। पहला चरण जंगल के एक बड़े मैदान में होता है। सभी जानवर दौड़ के लिए तैयार हैं। मीना मैना उड़ते हुए, इस दौड़ में तो मैं जरूर जीतूंगी। शेरू गंभीरता से, देखते हैं कौन तेज है। दौड़ शुरू होती है। चिंटू लोमड़ी दौड़ में एक शॉर्टकट का इस्तेमाल करती है, जबकि शेरू और बबलू ईमानदारी से दौड़ते हैं। अंत में चिंटू जीत जाता है। मीना गुस्से में, ये कैसे हो सकता है, चिंटू ने चीटिंग की है। चिंटू मासूमियत से, मैंने तो बस अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया। दूसरे चरण में सभी जानवरों को भोजन जुटाना है। जो सबसे ज्यादा खाना जुटाएगा उसे जीत मिलेगी। बबलू पेड़ों पर फल देखते हुए, खाना जुटाने में मेहनत लगती है। चिंटू मन में, मेहनत करने की क्या जरूरत है, मैं किसी और का खाना चुरा लूंगा। चिंटू मीना के इकट्ठे किए फल चुराकर अपना ढेर बढ़ा कर लेता है। मीना रोते हुए, मेरा सारा खाना गायब है। शेरू संदेह करते हुए, मुझे लगता है चिंटू इसके पीछे है। अंतिम चरण में सभी जानवरों को जंगल की एक बड़ी समस्या का समाधान देना है। समस्या है कि नदी का पानी गंदा हो गया है और सभी जानवरों को प्यास लग रही है। चिंटू मन में, मुझे कोई समाधान नहीं सूझ रहा, लेकिन मैं किसी और के विचार चुराकर जीत जाऊंगा। बबलू सोचते हुए, हमें मिलकर नदी को साफ करना चाहिए। शेरू गंभीरता से, हमें गंदगी करने वाले जानवरों को रोकना होगा। चिंटू बबलू का विचार चुराकर सबके सामने पेश करता है। चिंटू सबको समझाते हुए, हमें मिलकर नदी साफ करनी चाहिए। ये मेरा सुझाव है। मीना गुस्से में, ये तुम्हारा सुझाव नहीं है, ये बबलू का था। जानवरों को चिंटू की सारी साजिश समझ में आ जाती है। मीना और शेरू उसे रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। शेरू गुस्से से, राजा बनने के लिए ईमानदारी और मेहनत चाहिए, न कि धोखाधड़ी। चिंटू शर्मिंदा होकर, मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी गलती मान ली है। जानवर तय करते हैं कि बबलू को जंगल का राजा बनाया जाएगा, क्योंकि उसने सभी की भलाई के बारे में सोचा। बबलू के राजा बनने के बाद जंगल में शांति और खुशहाली लौटती है। चिंटू अपनी गलतियों से सबक लेता है और सबकी मदद करने लगता है। बबलू दृढ़ता से, एक सच्चा राजा वही है जो सबकी भलाई सोचे। सीख, ईमानदारी और मेहनत से ही सफलता मिलती है। धोखाधड़ी से मिली जीत हमेशा अस्थायी होती है।